अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हर हिंदुस्तानी इस वक्त 1,25,000 रुपये का कर्जदार। वजीर KTR का मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन पर तंज। मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की तरह दलित बंधु स्कीम का आगाज किया जाए ताकि दलितों को खुद मुक्तफी बनाया जा सके। रियासती वजीर के ईश्वर ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से महंगाई पर हल्ला बोल प्रोग्राम का आगाज। मरकजी हुकूमत GST के नाम पर लूट मचा रही है, कांग्रेस महिला कायदीन का इल्जाम। रियासत के सरकारी दवाखानों में दी जाने वाली सहूलतों को बेहतर बनाया जाना चाहिए, रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन का बयान। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर KT रामाराव ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन की जानिब से की गई तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि हर हिंदुस्तानी इस वक्त 1,25,000 रुपये का कर्जदार है। रियासती वजीर KT रामाराव ने अपने ट्विटर का सहारा लेते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क तकरीबन 100 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा हुआ है। इस हिसाब से मुल्क का हर बाशिंदा 1,25,000 रुपये का कर्जदार है। वाज़ेह है कि जहीराबाद में अपने दौरे के दौरान मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि तेलंगाना का पैदा होने वाला हर बच्चा 1,25,000 रुपये का कर्जदार है। इस बयान का तेलंगाना हुकूमत ने सख्त नोट लिया है और मरकजी वजीर पर जवाबी तनकीदें जारी हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से महंगाई पर हल्ला बोल प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह ऑल इंडिया महिला कांग्रेस सदर N D'Souza और तेलंगाना महिला कांग्रेस सदर एडवोकेट सुनीता रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन पर किया। महिला कांग्रेस कायदीन ने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो GST के नाम पर लूट मचाए हुए है। उन्होंने मुतालबा किया कि बच्चों के दूध, तालीमी अशिया, किताबें, कलम, स्कूल शूज़ व दीगर अशिया पर बेतहाशा GST में इजाफ़ा किया गया है, जबकि इन अशिया पर फौरी तौर पर GST को बर्खास्त किया जाना चाहिए। रियासती वजीर के ईश्वर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की तरह दलित बंधु स्कीम का आगाज़ किया जाए ताकि दलितों को खुद मुक्तफी बनाया जा सके। रियासती वजीर के ईश्वर के अलावा TRS अरकान असम्बली डॉक्टर M आनंद, K चंदर और L रमना रुकन खानसास कौंसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR मुल्क भर में वो वाहिद कायद हैं जो दलितों के साथ इंसाफ कर रहे हैं और उन्हें इंसाफ दिया जा रहा है। मसूदा कायदी ने बताया कि ताहाल दलित बंधु स्कीम के तहत 32,000 दलित ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाया गया है, जिसमें 10 लाख रुपये तक की गुंजाइश हर दलित ख़ानदान के लिए रखी गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि दीगर रियासतों के दलितों को भी इस तरह की स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया जाना चाहिए। మంచి
మంచి ఫలితాలు ఇస్తుంది. దీని యొక్క ఉద్దేశం కూడా ఒకటే, ఏదో దళితులకు 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళని గాలికి వదిలేటువంటి కార్యక్రమం కాకుండా తద్వారా వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులలో మార్పు రావాలి, వాళ్ళ జీవన విధానంలో మార్పు రావాలి. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వ్యాపారం కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, తద్వారా రాష్ట్రం యొక్క ఆదాయం కూడా పెరగాలనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచనతో తీసుకొచ్చినటువంటి పథకమే దళిత బంధు పథకం అనే సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇది ఈ రాష్ట్రంలో బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవ్వకుంటూనే దేశంలో ఉన్నటువంటి దళితులందరికీ కూడా ఇటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమం అమలు జరగాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారు. ఇప్పటికే ఈ డిమాండ్ ఆల్రెడీ దేశంలో ఒక చర్చ జరుగుతాం. గత వారంలో దాదాపు 20 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి రైతు సంఘాల నాయకులు కావచ్చు, అందులో ఉన్నటువంటి దళిత సంఘాల నాయకులు కావచ్చు, ఇక్కడేదో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ద్వారా అమలు అంటే ఈ ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్నారనేటువంటిది అందరికీ కూడా తెలుస్తున్నది. रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने निम्स हॉस्पिटल का दौरा करते हुए इब्राहिमपट्टनम में नसबंदी ऑपरेशन से मुतासिर हुई ख़वातीन से मुलाकात की और उनसे तफसीलात भी हासिल की। बादअज़ा उन्होंने मीडिया से इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि रियासत के सरकारी दवाखानों में दी जाने वाली सहूलतों को बेहतर बनाया जाना चाहिए। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए देखेंगे दीगर खबरें भी। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज निम्स दवाखाना पहुंचकर वहां पर दवाखाने में शरीक इब्राहिमपट्टनम वाक़े में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान मुतासिर होने वाली ख़वातीन से मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की। बादअज़ां रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने मीडिया से बात करते हुए डॉक्टरों से अपील की कि वो टारगेट को पूरा करने के सिलसिले में ख़वातीन की ज़िंदगियों से खिलवाड़ ना करें और इस तरह का वाक़या रियासत में दोबारा पेश ना आए, जैसे इक़दाम किए जाएँ। क़ब्ल अज़ीं बीजेपी महिला मोर्चे की सदर गीता मूर्ति की क़यादत में एक वफ़द ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और मुतालबा किया कि इब्राहिमपट्टनम वाक़े में हलाक होने वाली ख़वातीन के अफराद ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये और जो ख़वातीन मुतासिर हुई हैं उन्हें 1 लाख रुपये फ़राहम करने के इक़दाम किए जाएँ। Because no fault of them, they are suffering, that's all. And here, NIMS, they are very happy about the treatment of the doctors. And they need some, because some of them are demanding some financial assistance. And they want some help for to bring up their children also. This is the appeal from them. And I will also inform the government because the people are asking that, and within my limits, what all the help I could do, I will do for these patients. And the moral support, and some of the women are very much pleased when they saw me, and the family members are little distressed. So it is natural. And now they have been saved, and I appeal, and my request is such incidences should not be repeated. And single day more targets, I don't know what is the problem, and the enquiry yet to be submitted, and the enquiry should be free and fair. And I am really, not only as a governor, as a doctor also I am concerned, because the family planning, with great efforts we have motivated the women towards the family planning surgery. When such incidences happen, they may be demoralized because it's a national program. So everyone should be very cautious. And this visit was just to give moral support to them. I was inquiring about the problem continuously. I was in touch with the organizers and the officials. And my request is everyone should be confident, and they are very confident about the doctor's treatment here. And my appeal is all the government hospitals, the infrastructure should be improved so that each and every patient should be saved. This is my wish.
इनकलाबी शायर गदर ने रियासती बीजेपी दफ्तर पहुंचकर सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने बी संजय से इस बात की नुमाइंदगी की है कि नई दिल्ली में तामीर किया जाने वाला नया पार्लियामेंट हाउस को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जाए। बी संजय ने इनकलाबी शायर गदर को तयख़ुन दिया कि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए बताया कि वो 10 सितंबर को ज़िले खम्मम का दौरा करते हुए कृष्णैया के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करेंगे और उन्हें दिलासा देंगे और 11 सितंबर को ज़िले नलगुंडे के मंगोड़ असम्बली हल्के का दौरा करते हुए पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे। అంబేద్కర్ భవన్ పేరు అంటే కొత్తగా నిర్మించే నూతన భవనాన్ని పార్లమెంట్ భవనానికి అంబేద్కర్ భవన్ అనే పేరు పెట్టాలని ఒక చర్చ స్టార్ట్ అయింది. చర్చించేది ప్రజాస్వామ్యమైన హక్కు. ఈ చర్చ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈరోజు పార్లమెంట్లో నిర్మించి 75 ఏళ్ళ మాత్రమైన మహోత్సవం చేస్తూ ఒక గొప్ప నిర్మించిన గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మరియు ఆ పార్టీకి ఒక అపీల్ చేయడానికి ఈ విషయం ప్రజాస్వామ్యమైంది, ఒక పొలిటికల్ కూడా అయింది కాబట్టి పార్లమెంట్లో చర్చించి ఒక ప్రజాస్వామ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేయడానికి వచ్చాం. तेलंगाना असम्बली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़े से और सदर नशीन खान सास कौंसल जी सुकेंद्र रेड्डी ने अपने क़यामगाह से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए महकमे पुलिस और दीगर महकमे जात के अहदेदारों से बात की और इस बात की हिदायत दी कि वो 6 सितंबर से शुरू होने वाले असम्बली और कौंसल के सिक्योरिटी इंतज़ाम सख्त से सख्त करें और अराकीन असम्बली और कौंसल के तमाम तर हिफाजती इक़दाम करने के अलावा असम्बली और कौंसल के इनेकाद को पुरअमन बनाएँ। वाज़ेह है कि असम्बली और कौंसल का इजलास 6 सितंबर को 11:30 पर मुनक़िद होगा और इसी रोज़ ज़राए के मुताबिक बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के इजलास में मानसून इजलास के एजेंडे को खतियत दी जाएगी। अमरपेट में वाक़ खानगी कॉलेज में गुज़िश्ता माह 19 अगस्त को पेश आए वाक़े में 3 अफराद बशमूल एक ABVP तंजीम तलबा कायद उस वक्त झुलस गए थे जब स्टाफ अराकीन को डराने की गर्ज से ABVP तंजीम तलबा कायद संदीप ने पेट्रोल डालकर खुदसूजी की कोशिश की थी। इस वाक़े में कॉलेज प्रिंसिपल सुधाकर रेड्डी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अशोक रेड्डी भी शदीद झुलस गए थे जो DRDO हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अशोक रेड्डी दौरान इलाज फौत हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक साई नारायणा नामी तालिब इल्म कॉलेज से अपनी TC हासिल करने के लिए ABVP तंजीम तलबा कायद के साथ पहुंचा था, ताहम पेट्रोल एक बल्ब से लगने के बाद बड़ा हादसा पेश आया था। सागर रिंग रोड हाईवे पर वाक़ फ्लाईओवर पर उस वक्त लॉरी आतिज़दगी का शिकार हो गई जब उसके इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई। ड्राइवर ने फौरी तौर पर मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए लॉरी से उतरने में कामयाबी हासिल की जबकि लॉरी का कैबिन आग के शोलों की लपेट में आ गया। देखते ही देखते सारी लॉरी इस आग की लपेट में आ गई और जलकर खाकस्तर हो गई। इतला मिलते ही LB नगर पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
केतलापुर ग्राउंड कोकटपल्ली में एक नामालूम शख्स की कत्ल की वारदात पेश आई। मुकामी अफराद की इत्तला पर कोकटपल्ली पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त किया। नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया और केस दर्ज करते हुए ज़ब्ती की कार्रवाई अंजाम दी गई। 25 సంవత్సరాల యువకుడు హత్య చేయబడ్డాడని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఈరోజు మా మార్నింగ్ 6 o'clock వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ వెంటనే మేము అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్ సూపర్ ఎస్ఐ అందరం కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ బాడీని చూస్తే రాత్రి ఈ గ్రౌండ్లో అతని స్నేహితులు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళతోని ఈ సమీపంలో ఒక వైన్ షాప్ ఉంది. అక్కడి నుంచి మద్యం తెచ్చుకొని తాగిన తర్వాత జరిగిన కొట్లాటలో ఈ హత్య చేయబడినట్టుగా ప్రాథమికంగా తెలుస్తూ ఉంది. साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या की क़यादत में पुलिस फोर्स ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। वाज़ेह है कि गणेश जुलूस और त्यौहार के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है और सिलसिले के तहत ही मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने मार्च करते हुए आवाम को अपने भरोसे का यकीन दिलाया है। रुको ना कुछ कंटिन्यू। अरे यार ये पैर सबको आदाब। आज चंद्रायनगुट्टा पीएस लिमिट्स में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एक रूट मैच फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि लोगों को अपने त्योहारों को विदाउट एनी भय या कोई फियर की विदाउट एनी फियर अपने त्यौहार को विद इन लॉ सेलिब्रेट कर सकते हैं। साथ साथ ये एक वार्निंग मान सकते हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो अपने एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक वार्निंग है ताकि वो अपने एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से दूर रह के यहाँ पे ये जो फेस्टिवल्स को जो हमारा गंगा यमुना तहजीब है यहाँ पे जो शांत और अमन बरकरार कर रखे अभी सभी लोग मिलके उसको कंटिन्यूस करके काबू रखने के लिए ये सारी एफर्ट्स किया जा रहा है। इसके साथ साथ सारी विनायक पंडाल ऑर्गेनाइजर्स को हमारा साइड से एक रिक्वेस्ट है, ये जो भी लोकल पुलिस का कोऑर्डिनेशन पे आपने इंटीमेशन फॉर्म दिया जिसमें आपका पॉइंट ऑफ इमर्शन और डे ऑफ इमर्शन है उसको प्लीज़ फॉलो करें ताकि हम तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट और जीएचएमसी ने उनका अरेंजमेंट किया कि इमर्शंस के लिए या ट्रैफिक अरेंजमेंट भी उसी के हिसाब से किया। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों को ये सभी का ताउन मांग रहे हैं कि इस फेस्टिवल को हमेशा जैसा कोई बिना इश्यू का हमेशा जैसा शांति से जो मनाते वैसे ही करने का इस बार भी आप लोग का हेल्प चाहिए। थैंक यू। सरनगर पुलिस ने 22 साल नौजवान के अगवा मुलविस 15 अफराद बशमुल बीजेपी कॉरपोरेटर गुड्डी अनारम के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केसेस दर्ज करने के बाद 10 अफराद को हिरासत में लिया और अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस केस में मुलजिम नंबर 1 बीजेपी कॉरपोरेटर गुड्डी अनारम बी प्रेम महेश्वर रेड्डी है। इस केस में मुलविस दीगर 5 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। साबिक राउडी शीटर एल लक्ष्मी नारायणा साकिन पी एंड कॉलोनी से ज़ाती मुखासिमत की वजह से उसके बेटे एल सुब्रमण्यम का अगवा किया गया था। पुलिस ने चिंतलापल्ली ज़िले नलगुंडे से अगवा शुदा को रिहा करवाया था और केस को हल किया गया था।
अरबईन के सिलसिले में कई ग्रुप्स हैदराबाद से नजफ अशरफ ईरान के लिए रवाना होते हैं। इस सिलसिले के तहत 3 सितंबर की रात एक काफ़िला हैदराबाद से रवाना हुआ जो मशहद शहर से होते हुए नजफ अशरफ पहुंचेगा। दारुशफ़ा पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन को रवाना करने के लिए उनके अहबाब और अक़ारिब पहुँचे थे। कारवान सैयद ग्रुप के ज़िम्मेदारों ने काफ़िले के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जिस तरह अरफा, आशूरा फ़र्स्ट ग्रुप, आशूरा सेकंड ग्रुप मुकम्मल होने के बाद आज अरबईन का फ़र्स्ट ग्रुप 3 सितंबर को निकल रहा है, जो ठीक रात 4 बजे की फ़्लाइट है, यानी 12 बजे के बाद 4 सितंबर हो जाएगी। तो पहला ग्रुप यहाँ से मशहद के लिए रवाना हो रहा है। मशहद व ईरान करते हुए इंशाअल्लाह ये ग्रुप नजफ़ पहुँचेगा और जिस दिन ये ग्रुप नजफ़ उतरेगा इंशाअल्लाह बाकी के तमाम ग्रुप 11 सितंबर, 13 सितंबर और इंशाअल्लाह जो बम्बई और जो दिल्ली और जो हैदराबाद से जाने वाले सब इंशाअल्लाह 10, 11 और 13 सितंबर को तमाम काफ़िले यहाँ से रवाना हो जाएंगे नजफ़ अशरफ के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अरबईन भी इसी तरह जिस तरह अरफा और आशूरा हुआ इंशाअल्लाह उसी तरह अरबईन भी पूरा मुकम्मल होगा बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद के। और दूसरा इसी के साथ साथ आज अरबईन के पहले ग्रुप की इब्तिदा के साथ हमने जैसे कि इससे कबल ये तमाम मीडिया के सबके सामने कहा था कि जो लोगों ने 2018 में कारवानी सैयदुस्सादिन के नाम पे ज़ियारतें या उम्रे के नाम पे जो खिलवाड़ किए या जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए वसूल किए, जो कारवान तक पहुँचाए या अपनी जेबों को भरा, वो अदालत भी उसका फ़ैसला करेगी, अल्लाह उसका रसूल भी उसका फ़ैसला करेगा। लेकिन जो खिदमत को उस हालात की वजह से, जो केसों और मुसीबत की वजह से जो रुक गई थी, आज भी सैयदुस्सादिन की टीम खड़े होकर ज़वारों को और हाजियों को वहाँ रुकने का, खाने पीने का, जो सबील का इंतज़ाम करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से काम शुरू किया गया है। तो इसी के साथ साथ जो हमेशा हमने कहा कि मुहर्रम और सफ़र के बाद रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर यानी 11वीं और 12वीं में उम्रे के काफ़िले निकलेंगे। तो तमाम जो लोग उम्रा जाने वाले हैं उन तमाम लोग से गुजारिश है कि जिनके पास उनकी रिसिप्ट हैं, जिन लोगों का पैसा 2018 में जो लोगों ने सैयदुस्सादिन के दफ्तरों पर बैठकर अल्लाह रसूल के नाम पर या अहले बैत के नाम पे जो उसूल किए या कारवान तक जो चीज़ पहुँचाए या ना पहुँचाए, जो हालात थी इंशाअल्लाह अदालत में एक दिन ये सच्चाई साबित होगी कि किसने क्या किया। लेकिन इसी के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में मुँह दिखाते हुए कारवान अपना काम करते जा रहा है। तो जो 11वीं और 12वीं यानी रबीउल अव्वल रबीउल आखिर उम्रे के लिए जो बात कही गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट महीना यानी रबीउल अव्वल विलादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने के उस मुबारक मौके पर उम्रे के काफ़िले की इब्तिदा की जा रही है। तो जिन ज़ायरीन के पास उम्रे की रिसिप्टें हैं वो अपने रिसिप्ट लेकर सैयदुस्सादिन के दफ्तर पे कल से इंशाअल्लाह ताला वो अपने एंट्री कराएं, अपने पासपोर्ट जमा करें, अपने फ़ोटो जमा करें, अपनी ओल्ड रिसिप्ट यानी जो पुराने ज़ायरीन हैं सिर्फ उन्हीं के लिए पैगाम है। तो जो ओल्ड रिसिप्ट हैं अपनी ओल्ड रिसिप्ट और पासपोर्ट और फ़ोटोज़ के साथ जमा करें और जब उनका टिकट कंफर्म हो जाए तो उस वक्त पर वो लोग जो इजाफ़ी रकम है, क्योंकि सब जानते हैं कि 18,000, 15,000, 10,000 का वो ज़माना कोरोना के बाद नहीं रहा। जैसे कि ईरान इराक़ जाने वालों ने भी इजाफ़ी रकम जो भी ऊपरी दी गई, जैसे कि आज इराक़ के लिए 1 लाख 1.5 लाख का ख़र्च था तो 70,000 रुपये दिए, 70,000 कारवान की जानिब से। तो अभी भी जो पैकेजेस 80,000 या 1 लाख के जो चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उस पैकेज के हिसाब से उनके लिए आधी से आधी रकम में इंशाअल्लाह ताला आधी रकम में उनका इंतज़ाम किया जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी AIUS रियाद सऊदी अरब की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन सरकर्दा हिंदुस्तानियों को तहनीत पेश करने के गर्ज़ से तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया जाता है। इस सिलसिले के तहत हिंदुस्तानी समाजी जहदकार अब्दुल अहद सिद्दीकी और ज़िक़ाम ख़ान को उनकी कम्युनिटी के लिए की गई खिदमात के ज़िमन में तहनीत पेश करने की गर्ज़ से AIUS और वर्ल्ड बिज़नेस ग्रुप ने एक तक़रीब का अहतमाम किया। सहाफ़ी अब्दुल नईम क़य्यूम के मुताबिक सऊदी बिज़नेसमैन इब्राहिम मोहम्मद अल मुअज्जल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि समाजी जहदकार और प्रवासी भारतीय एवॉर्ड याफ्ता शख्सियत शिहाब कोतुकुड़ ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली सरबराह AIUS और वर्ल्ड बिज़नेस ग्रुप ने मेहमान और शुक्रा का खैर मकदम किया और दोनों शख्सियतों को तहनीत पेश किए जाने के पसे पर्दा महरक़ात पर तफसीली रोशनी डाली। मुक़र्रीन ने दोनों समाजी जहदकार और बिजनेसमैन की सताइश करते हुए कहा कि समाज से बहुत कुछ हासिल करने के बाद उसे लौटाना भी ज़रूरी है। इस तकरीब में इंजीनियर मोहम्मद शकील NTT CEO के अलावा कई कम्युनिटी क़ायदीन ने शिरकत की, जबकि अब्दुल नईम क़य्यूम ने तकरीब की कार्रवाई चलाई।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हर हिंदुस्तानी इस वक्त 1,25,000 रुपये का कर्जदार, वजीर KTR का मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन पर तंज। मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की तरह दलित बंधु स्कीम का आगाज किया जाए ताकि दलितों को खुद मुक्तफी बनाया जा सके। रियासती वजीर के ईश्वर ने मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से महंगाई पर हल्ला बोल प्रोग्राम का आगाज। मरकजी हुकूमत GST के नाम पर लूट मचा रही है, कांग्रेस महिला कायदीन का इल्जाम। रियासत के सरकारी दवाखानों में दी जाने वाली सहूलतों को बेहतर बनाया जाना चाहिए, रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन का बयान। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।